So hello everyone, welcome you all to this official YouTube channel of IPS Shimla. मेरा नाम जीवेश है and today we are bringing you a new MCQ series for हिमाचल प्रदेश जीके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का जो पूरा सिलेबस है उसको MCQs के थ्रू। हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री और अदर वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश सिलेबस दैट यू विल सी इन योर फर्दर coming examinations, for example like the clerical examinations or the TGT exams, PGT exams, allied services, NAIB Tahsildar and various other examinations conducted by Himachal Pradesh Public Service Commission as well as the newly formed Himachal Pradesh राज्य चयन आयोग। तो आज हम आपके लिए इसमें से लेके आए हैं ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के 30 ऐसे एमसीक्यूज जो कि लास्ट 5 या 6 सालों में जो है वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। So let us begin from question number 1. So your question number 1 for the day is which of the following statement is are true? तो आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स दी हैं जिसमें से आपको पूछा है कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है, तो you will have to choose them. So first statement क्या कहती है कि चंद्रताल लेक is situated below the ridge of कुंजुम रेंज। कुंजुम रेंज के नीचे चंद्रताल लेक जो है वो स्थित है। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है बरादोनसर लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा कवार एंड सांगला। डोडरा कवार और सांगला के बीच में बरादोनसर लेक सिचुएटेड है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है मनतलाई लेक इज द सोर्स ऑफ तीर्थन रिवर। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। मनतलाई लेक इज द सोर्स ऑफ तीर्थन रिवर। एंड योर फोर्थ स्टेटमेंट इज देयर इज अ पेगोडा स्टाइल टेम्पल ऑफ पराशर ऋषि ऑन द बैंक ऑफ रेणुका लेक। So I hope you have understood all the 4 statements। यहाँ पे हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर इन 4 स्टेटमेंट्स को देखें तो एक एक करके अगर इन पे हम आए तो पहली चीज है कि चंद्रताल लेक इज सिचुएटेड बिलो द लो रिज ऑफ कुंजुम रेंज। तो कुंजुम रेंज जो है वो लाहौल स्पीति में, जहाँ पे कुंजुम पास भी पड़ता है जो लाहौल और स्पीति को कनेक्ट करता है, तो बोला गया है कि चंद्रताल लेक वहां पे सिचुएटेड है। तो वी हैव ऑलरेडी यू माइट हैव स्टडीड दैट लाहौल स्पीति में 2 जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं चंद्रताल और सूरजताल वो हैं। तो चंद्रताल लेक जो है वो कुंजुम रेंज सिचुएटेड बिलो द रिज ऑफ कुंजुम रेंज। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पहली चीज। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट को हम मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल लग रही है। और एक चीज ये है देखने वाली कि ये जो है जो नायब तहसीलदार का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 में हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम छोड़ दें तो दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं कि बरादोनसर लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा कवार एंड सांगला। डोडरा कवार और सांगला के बीच में बरादोनसर लेक सिचुएटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बरादोनसर लेक लाइज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। और दूसरी चीज यहाँ पे है कि ये कहाँ पे है, तो डोडरा कवार और सांगला के बीच में। तो डोडरा कवार इज अ रिमोट एरिया विच लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट, और उसके और सांगला के बीच में, डोडरा कवार और सांगला के बीच में सिचुएटेड है बरादोनसर लेक। तो ये स्टेटमेंट जो है ठीक है स्टेटमेंट। लेकिन चलिए अगर आप ये स्टेटमेंट भी नहीं जानते थे तो तीसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो बड़ी आसान है। देखिए कैसे। पहला बोला गया है कि मनतलाई लेक, ठीक है, मनतलाई लेक जो है वो कुल्लू में है। सो मनतलाई लेक इज द सोर्स ऑफ तीर्थन रिवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आसान स्टेटमेंट है, मनतलाई लेक से तीर्थन रिवर नहीं निकलती, मनतलाई लेक से पार्वती रिवर का ओरिजिन है। पार्वती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मनतलाई लेक। सो दिस स्टेटमेंट ये गलत हो जाती है। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत होगी तो ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन ए में भी 3 है तो ये भी गलत हो गया। द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव लेफ्ट विद इज ऑप्शन डी, व्हिच मींस दैट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये दोनों ठीक होगी। चौथी स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं कि देयर इज अ पेगोडा स्टाइल टेंपल ऑफ पराशर ऋषि ऑन द बैंक ऑफ रेणुका लेक। तो पराशर ऋषि का एक पेगोडा स्टाइल टेंपल जो है रेणुका लेक के बैंक पे सिचुएटेड है। इसमें ये जो रेणुका लेक है दिस इज वेयर द क्वेश्चन द एक्चुअल स्टेटमेंट हैव बीन चेंज्ड। जो पराशर ऋषि का टेंपल है, पहली चीज है पराशर ऋषि का टेंपल मंडी में जो पराशर लेक है, पराशर लेक के बैंक पे सिचुएटेड है और वो पेगोडा स्टाइल में बना है। जो मल्टी रूफ आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ टेंपल है उस शैली में वो बना हुआ है। तो यहां से ये भी गलत हो जाता है। तो इट इज नॉट रेणुका लेक, इट इज एक्चुअली पराशर लेक विच लाइज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो हम देख चुके हैं इसका आंसर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट 1 and 2 आर करेक्ट। अगली स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सॉरी।
सेकंड क्वेश्चन देखिए कि विच लेक, ये नायब तहसीलदार 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा कवार एंड सांगला। तो ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसकी सेकंड स्टेटमेंट थी अभी, ठीक है, ये इसी की सेकंड स्टेटमेंट थी। तो सेकंड स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल क्या है, ठीक है। तो डोडरा कवार और सांगला के बीच में कराली लेक, ठीक है, घड़ासरू लेक, करेरी लेक या बरादोनसर लेक। तो ऑब्वियसली बरादोनसर विल बी द राइट आंसर। अभी अभी हमने पढ़ा ये बरादोनसर लेक जो है शिमला में है। इसके अलावा शिमला में कराली लेक एक लेक है। अदर देन दिस देयर इज वन तानू जुब्बल विच इज एन आर्टिफिशियल लेक। इसके अलावा शिमला में और कौन सी लेक है, चंदनाहन लेक इज इन शिमला। तो ये सारी शिमला की कुछ लेक्स हैं। गड़ासरू की अगर हम बात करें तो ये चंबा में है। करेरी की बात करें तो करेरी लेक इज इन धर्मशाला इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। सो ये तो यहीं से क्लियर हो गया था। सेकंड क्वेश्चन ये रिपीट हो गया यहाँ पे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सी झील जो है चंबा जिले में सिचुएटेड नहीं है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज योर घड़ासरू लेक, सेकंड इज सोरांग लेक, थर्ड इज महाकाली लेक एंड फोर्थ इज मणिमहेश लेक। तो ये भी आपके लिए स्टेटमेंट आसान होगी। अभी मैंने आपको बताया घड़ासरू लेक इज सिचुएटेड इन चंबा, बिल्कुल। महाकाली लेक देखा जाए तो महाकाली लेक भी चंबा में है, ग्रुप ऑफ 7 लेक इसको कहा जाता है। मणिमहेश लेक इट इज इन भरमौर विच लाइज इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। एक यहाँ पे बच जाता है ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी विच इज सोरांग लेक। सो सोरांग लेक इज इन योर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 2 लेक्स हम पढ़ते हैं, वन इज योर नाको विच इज इन किन्नौर एज वेल एज सोरांग लेक विच इज ऑल्सो इन किन्नौर। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली सोरांग लेक जो है वो चंबा में नहीं है। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर। इनमें से कौन सी नदी जो है वो स्पीति नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, तेगपो, पटसरी, स्पेन लिखा हुआ है इसको, इट इज स्पिन, एक्चुअली स्पिन है, स्पिन, एंड योर लास्ट वन इज फोजल, ठीक है। तो स्पीति रिवर पहले तो आपको पता है, स्पीति रिवर जो है सतलज रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो सतलज के साथ मिलती है एट अ प्लेस कॉल्ड खाम, ठीक है, किन्नौर में। स्पीति रिवर कुंजुम रेंज के पास से ओरिजिनेट होती है। स्पीति जो कि ईस्टर्न पार्ट है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का, जो किन्नौर के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जहां पे वहां से वो फ्लो करती है कुंजुम रेंज से किन्नौर की तरफ, एंड इट फ्लोज अबाउट 32 किलोमीटर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। और किन्नौर में फाइनली ये जो मैंने जगह बताई खाब, नाम दिया खाब इज द प्लेस वेयर इट मर्जेस विद सतलज रिवर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है, ये देखिए एलाइड 2015 का क्वेश्चन है, एलाइड सर्विसेज का अभी भी एग्जाम आ गया हुआ है, तो उसमें फिर से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि स्पीति की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी है, पूछा है कि कौन सी है इसमें से। चलिए हाँ ठीक है, इनमें से कौन सी स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो एक एक करके हम आते हैं। फोजल की अगर हम बात करें तो फोजल रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। स्पिन की बात करें तो स्पिन इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। बात करें अगर पटसरी की तो पटसरी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, यमुना बेसिन के जो है एक, या यमुना रिवर की आप कह लें ट्रिब्यूटरी है पटसरी, ठीक है। तो वन ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन ए विच इज तेगपो। तेगपो इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर, ये बिल्कुल सही है। तो तेगपो विल बी योर राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज विच रिवर इन एचपी इज कॉल्ड बाय द लोकल पीपल एज द रिवर ऑफ सॉरो। ये भी एलाइड 2015 का क्वेश्चन है। देखिए एचपी या हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी को स्थानीय लोगों द्वारा दुख की नदी कहा जाता है। तो वी विल सी योर ऑप्शंस हियर। तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज सियूल, सेकंड ऑप्शन इज उहल, थर्ड इज बनेर एंड फोर्थ इज स्वां रिवर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो स्वान रिवर है, ठीक है, स्वान रिवर एक नदी है जो बहती है ऊना डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है।
ये अगर इन तीन की बात करें हम, सियूल जो है ये रावी की ट्रिब्यूटरी है चंबा में, उल जो है ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है मंडी में, एंड दिस बनेर, बनेर खड इज इन कांगड़ा जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। स्वां रिवर जो है ये बहती है ऊना जिले में, और बेसिकली स्वां रिवर में जैसे बरसात के टाइम पे जब बारिश ज्यादा होती है तो ओवर फ्लडिंग, ठीक है, या उस फ्लड्स आ जाने की वजह से इससे जो है नुकसान जो है वो वहां पे बहुत होता है। ऊना हमारा शिवालिक्स में लाई करता है, तो जब ये फ्लड्स इसमें आते हैं स्वान में तो इट कॉजेस हैवी डिस्ट्रक्शन। इस वजह से लोग इसको क्या कहते हैं, रिवर ऑफ सॉरो, ठीक है, दुख की नदी इसे कहा जाता है स्वां रिवर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, स्वां रिवर। और स्वां रिवर अगर देखा जाए, स्वां रिवर बेसिकली सतलज बेसिन का पार्ट है, ठीक है। आनंदपुर साहिब में, आनंदपुर साहिब जो कि कहाँ है, आनंदपुर साहिब इज इन पंजाब, इज द प्लेस वेयर स्वान रिवर मीट्स विद सतलज रिवर, ठीक है। तो हमारा आंसर हमें पता चल गया, स्वान। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 विच सेज दैट विच रिवर डिवाइड्स सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। सिरमौर की कौन सी, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी सिरमौर जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज योर बाटा, ऑप्शन बी इज आंध्रा, ऑप्शन सी इज गिरी, एंड ऑप्शन डी इज यमुना, ठीक है। तो पहले तो हम देख लें कि ये जो चारों रिवर्स यहाँ पे बताई गई हैं, यमुना, आंध्रा, बाटा एंड गिरी, ऑल दीज 4 रिवर्स, ये भी एलाइड का क्वेश्चन है 2015 का, सेम पेपर का क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन सेम पेपर के हैं। ये चारों रिवर जो है कहाँ फ्लो करती हैं, दे फ्लोज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यमुना अगर बात करें हम, तो यमुना क्या है, शॉर्टेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश में इन टर्म्स ऑफ लेंथ, जो हमारी मेजर रिवर्स हैं उसमें से यमुना सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में, सिरमौर के साथ बॉर्डर बनाती हुई उत्तराखंड से एंटर होती है सिरमौर में, और हरियाणा के लिए चली जाती है, जो एग्जिट करके हिमाचल को या सिरमौर को। बात करें आंध्रा खड, गिरी एंड बाटा, ये तीनों जो हैं सिरमौर में ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना नदी की, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इनमें से सिरमौर, कौन सी नदी सिरमौर के बीचों बीच बहती है, जो सिरमौर को रफली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे आप अगर सी ऑप्शन देखेंगे अपना, दैट इज गिरी रिवर। सो गिरी इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। तो गिरी रिवर सिरमौर के बीचों बीच बहती है और सिरमौर को क्या करती है, लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। इन जनरल सिरमौर में जो पूरा एरिया है डिस्ट्रिक्ट का, उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है विद अ टर्म कॉल गिरी आर एंड गिरी पार, या सिस गिरी एंड ट्रांस गिरी। गिरी आर मींस गिरी के इस तरफ, गिरी पार बियॉन्ड दैट गिरी रिवर। तो बेसिकली गिरी इज द रिवर विच डिवाइड्स सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट ऑफन जो एस्पिरेंट्स है वो कंफ्यूज कर जाता है यमुना रिवर में कि यमुना फ्लो करती है सिरमौर से। यमुना अगर देखें तो यमुना बिल्कुल सिरमौर का जो सदर्न मोस्ट टाउन है, दैट इज पोंटा साहिब। तो पोंटा साहिब के बिल्कुल, पोंटा साहिब इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, वहां से बिल्कुल टच करके निकलती है पोंटा साहिब को, एक तरह से सिरमौर में अंदर जाके फ्लो नहीं करती। तो एक जब अंदर नहीं जाएगी तो इट मींस कि बराबर भागों में कैसे बांटेगी, जस्ट बॉर्डर बनाती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो यमुना इसका आंसर नहीं है, आंध्रा भी नहीं है, बाटा भी नहीं है, सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। गिरी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, इसको गिरी गंगा भी बोलते हैं, और ये जो है सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो आंसर विल बी गिरी, ऑप्शन सी। Okay, so we will see our next question. So it is question number 7. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एलाइड 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। So our question number 7 is, which of the following river is fed by Himachal Pradesh largest glacier बड़ा शिगड़ी, ठीक है। बड़ा शिगड़ी जो है इनमें से किस रिवर को फेड करता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप 4 ऑप्शन इसके, रावी रिवर, चिनाब रिवर, ब्यास रिवर एंड सतलज रिवर। ये कुछ ऑप्शन गड़बड़ लग रहे हैं यहाँ पे। रावी रिवर को फेड करता है बादल ग्लेशियर विच इज इन बड़ा बंगाल। चिनाब रिवर अगर देखें तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है बेसिकली
चंद्रा नदी को पानी देता है। ठीक है, चिनाब की अगर आपको फॉर्मेशन पता होगी तो चिनाब कैसे बनती है, देयर आर टू लेक्स in Lahore and Spiti that we have earlier discussed. One is your Chandratal and other one is your Surajtal. तो चंद्रताल से चंद्रा नदी निकलती है, सूरजताल से भागा नदी निकलती है। तो बोथ द रिवर्स दे मेट एट अ प्लेस, लाइक कंसीडर दिस इज सूरजताल और यहाँ पे कुंजुम रेंज के नीचे यहाँ पे सिचुएटेड है चंद्रताल। तो यहाँ से दो रिवर्स आती हैं, चंद्रताल से चंद्रा रिवर and Bhaga river from Surajtal. Both the rivers met at a place called Tandi. Both the rivers met at a place called Tandi. और तांदी के बाद ये एक सिंगल स्ट्रीम बनाते हैं और इस तरह से फ्लो करती है लाहौल से होके चंबा डिस्ट्रिक्ट में पांगी वैली जो रीजन है, जो नॉर्दर्न पार्ट है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, उस तरफ। तो यहां से आगे जो सिंगल स्ट्रीम बनती है इस नदी को क्या कहा जाता है, चिनाब कहा जाता है, या संस्कृत में चंद्रभागा कहा जाता है इस रिवर को। तो बेसिकली जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर इज सिचुएटेड समवेयर हियर, ये जो चंद्रा वैली है, ठीक है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन चंद्रा वैली। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से पानी मिलता है चंद्रा वैली को। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसके एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में हमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो चूज करना पड़ता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे देख लें, ब्यास की बात करें तो ब्यास तो ओरिजिनेट कुल्लू से होती है, तो और जो ये आपका बड़ा शिगड़ी है तो कोई मतलब नहीं है इसका कि ये ब्यास को फेड करे। सतलज की बात करें तो सतलज तो तिब्बत से आती है, तो ऑब्वियसली नहीं। एक बचती है हमारे पास चिनाब, तो अल्टीमेटली चंद्रा रिवर को फेड करती है। चंद्रा बाद में जाके किस में मिलती है, चिनाब में मिलती है। सो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल दीज ऑप्शन, दैट विल बी ऑप्शन बी, विच इज रिवर चिनाब। जो मैंने आपको बता दिया कैसे बनती है। तांदी ये जगह है जहां पे चंद्रा और भागा रिवर्स मिलती हैं। चंद्रा रिवर जहां से निकलती है तो दैट वैली अलोंग चंद्रा रिवर इज कॉल्ड चंद्रा वैली। चंद्रा वैली में सिचुएटेड है ये बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। इट इज अबाउट 25 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर ऑफ वाइड। इट हैज 25 किलोमीटर ऑफ लेंथ एंड 3 किलोमीटर ऑफ ब्रेड्थ। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, विच इज चिनाब रिवर। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर अल्टीमेटली फेड चिनाब रिवर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। इन ऋग्वेदा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट मेंशन्ड? इनमें से कौन सी नदी ऋग्वेद में, मेंशन को हिंदी में कहा जाता है उल्लेख, उल्लेख नहीं मिलता है किस नदी का ऋग्वेद में। ठीक है, तो आपको पता है जो 5 मेजर रिवर्स हैं हमारी, उसमें से 4 आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, जो कि हमारा सबसे पुराना वेद है। तो वही यहाँ पे मेजर रिवर्स जो है उनके ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज योर यमुना रिवर, ऑप्शन बी इज योर ब्यास रिवर, ऑप्शन सी इज योर रावी रिवर एंड ऑप्शन डी इज योर सतलज रिवर। इफ यू विल सी हियर, सतलज is mentioned in Rigveda, Ravi obviously is mentioned in Rigveda, Byas is also mentioned in Rigveda, लेकिन अगर यमुना की बात करें तो यमुना is a river which is not being mentioned in Rigveda। तो 4 out of 5 rivers are mentioned in Rigveda। जो 5वीं नदी है वो आपकी यमुना नदी है जिसका ऋग्वेद में मेंशन नहीं मिलता है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2019 में जो एलाइड का पेपर था उसका ये क्वेश्चन है। ये जो लास्ट एलाइड सर्विसेज का पेपर अभी हुआ था उसके बाद अभी 4-5 साल के बाद आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वहां भी देखने को मिलेंगे। इतने टाइम से पेपर अभी तो हो भी कम रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक जो है पुराना भी कई बार एग्जामिनर यूज कर लेते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे अगर क्वेश्चन आप देखेंगे, ये देखिए ये भी एलाइड 2019 का क्वेश्चन है, ये भी एलाइड 2019 का क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं व्हिच हैव बीन आस्क्ड, तो वो सारे हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर, दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज यमुना इज नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। We will move on to our next question, which is question number 9. Which of the following rivers is called river of sorrow? तो this we have already discussed। ठीक है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन 2019 में, तो we have done this already। Swan river is called river of sorrow, we have seen। Question number 10, the river Satluj
द रिवर सतलज डिवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एट शिपकी। जो सतलज रिवर है इनमें से किस माउंटेन रेंज को शिपकी में डिवाइड करती है या उससे होकर उस माउंटेन रेंज को काटती है, उससे होकर जाती है। ठीक है, तो पहली चीज ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए इज योर जांस्कर, ऑप्शन बी इज योर पीर पंजाल, ऑप्शन सी इज योर धौलाधार एंड ऑप्शन डी इज योर शिवालिक। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये मैप के मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप एक रफ मैप देखें हिमाचल का, ठीक है, ये एक हम रफ मैप बना लेते हैं हिमाचल का। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे लाहौल एंड स्पीति, अगर आपको थोड़ा आइडिया है मैप का तो आप समझ पा रहे होंगे इसको। दिस डिस्ट्रिक्ट इज योर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, किन्नौर के साथ आपको पता है हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है यहाँ पे तिब्बत के साथ। ठीक है, तिब्बत में देयर इज अ लेक राक्सताल और दिस मानसरोवर लेक नियर राक्सताल, जहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है और वो इस पॉइंट पे एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। दिस रिवर एंटर्स एट अ पॉइंट कॉल्ड शिपकी। शिपकी ला बोलते हैं, शिपकी ला, ला इज अ तिब्बतन वर्ड व्हिच मींस अ पास या दर्रा। तो शिपकी ला से एंटर करती है, दिस रिवर इज सतलज ऑब्वियसली, सतलज रिवर। तो हमसे पूछा है कि ये जो शिपकी रिवर शिपकी ला से एंटर करती है सतलज रिवर, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर हिमालयन रेंज है इसके अंदर। ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये किन्नौर वाला जो एरिया है ग्रेटर हिमालयज में आता है। तो हमसे पूछा है कि ये जो माउंटेन रेंज है, ये देखिए इसको ये यहाँ पे क्या कर रही है, काट रही है, तो या इंटरसेक्ट कर रही है। तो किस माउंटेन रेंज को इंटरसेक्ट करती है सतलज रिवर एट अ प्लेस कॉल्ड शिपकी। ठीक है, तो ये हमने बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है। शिपकी ला जो पास है, इट इज सिचुएटेड ऑन अ पॉइंट ऑन द जांस्कर रेंज। जांस्कर रेंज ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है जो कि बॉर्डर बनाता है स्पीति किन्नौर का। स्पीति एंड किन्नौर, ये स्पीति लगता है इसके साथ बिल्कुल। ठीक है, और ये किन्नौर, स्पीति और किन्नौर का बॉर्डर बनाता है किसके साथ, तिब्बत के साथ। ठीक है, बेसिकली जो जांस्कर रेंज है वो सेपरेट करती है तिब्बत को फ्रॉम किन्नौर एंड स्पीति, ये मतलब है इस चीज का। तो ये वही पॉइंट है यहाँ पे शिपकीला पास, बिल्कुल यहाँ पे तिब्बत और किन्नौर के बॉर्डर पे है। तो दिस इज द पॉइंट विच लाइज इन जांस्कर रेंज। तो इसके अगर ऑप्शन अगर हम देखें, द रिवर सतलज डिवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एट शिपकी, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है दैट इज जांस्कर। तो इट विल बी द राइट आंसर, जांस्कर रेंज। जांस्कर रेंज ऑब्वियसली इट डिवाइड्स या इट सेपरेट्स स्पीति एंड किन्नौर फ्रॉम तिब्बत। अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो पीर पंजाल, तो पीर पंजाल तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पीर पंजाल धौलाधार दिया हुआ है, तो धौलाधार एंड पीर पंजाल आर द पैरेलल माउंटेन रेंजेस जो कि चंबा और कांगड़ा में मेनली लाई करती हैं। कुल्लू में लाई करती है पीर पंजाल, धौलाधार मंडी में लाई करती है, तो पैरेलल रेंजेस हैं। किन्नौर नहीं जाती, किन्नौर जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ किन्नौर लाइज इन ग्रेटर हिमालय। जांस्कर रेंज किन्नौर में लगती है जो स्पीति और किन्नौर को सेपरेट करती है तिब्बत के साथ। शिवालिक्स की बात करें तो शिवालिक्स तो इस हाइट पे, तो शिवालिक तो छोटे माउंटेन्स होते हैं, ऐसे माउंटेन्स जिनकी हाइट 1500 मीटर इसके आसपास, इससे भी छोटी 1500 मीटर के आसपास, 1500 मीटर से ऊपर भी मिडल हिमालय आ जाता है। तो शिवालिक्स आर लो हिल्स, 600 मीटर, 800 मीटर, 500 मीटर। तो शिवालिक विल ऑल्सो not be the answer. So the only option that you are left with is your जांस्कर रेंज। ठीक है, तो मैंने बता दिया जांस्कर रेंज कहां कहां से जाती है, कैसे कैसे डिवाइड करती है हिमाचल प्रदेश का। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है जी, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये नायब तहसीलदार 2018 का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था प्रीलिम्स में। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, फाइंड द मिसमैच। नीचे जो चार ऑप्शन है इसमें रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी का नाम दिया गया है, इसमें से मिसमैच देखना है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए इज यमुना एंड जलाल। ठीक है, तो जलाल, बाटा, गिरी, आंध्रा, पब्बर, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी हैं, यमुना रिवर की है। तो पहला ऑप्शन तो कोई इशू नहीं है।
सेकंड ऑप्शन की बात करें सतलज आंध्रा, थर्ड ऑप्शन देखें ब्यास स्पिन, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, स्पिन रिवर ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। चिनाब की मियार, ये मियार नाला अगर आपने पढ़ा होगा, मियार नाला इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। लेकिन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है सतलज एंड आंध्रा, ठीक है, तो आंध्रा खड ऑब्वियसली इज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सतलज भी फ्लो करती है शिमला से, बट आंध्रा खड सतलज में ना मिलके किस में मिलती है, यमुना रिवर में मिलती है, यमुना बेसिन का पार्ट है आंध्रा खड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है वो गलत हो जाता है, बेसिकली मिसमैच आ जाता है। तो हमसे पूछा था कि इनमें से किस में मिसमैच है, तो ऑप्शन बी दैट इज सतलज आंध्रा। तो सतलज की ट्रिब्यूटरी आंध्रा खड नहीं है, आंध्रा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना या यमुना बेसिन का पार्ट है आंध्रा रिवर। सतलज की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो बसपा, स्पीति, ठीक है, नोगली खड, बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज लाइक शिवालिक्स में जैसे बिलासपुर में अली खड, ठीक है, तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, सतलज की ट्रिब्यूटरीज हैं, आंध्रा खड ट्रिब्यूटरी नहीं है इसकी, ठीक है। सो योर बी विल बी द right answer. We will move on to our next question, which is question number 12. Which glacier feeds the Pabbar river? Very important, Pabbar river. Pabbar river, first of all, Pabbar river is in district Shimla, ठीक है, रोहड़ू वाला जो रीजन है शिमला में वहां पे फ्लो करती है पब्बर रिवर। तो हमसे पूछा कि कौन सा ग्लेशियर इसको फीड करता है, तो पब्बर रिवर का जो ओरिजिन है वही इसको फीड करता है, चंद्रनहान ग्लेशियर जो है, जिसके कारण चंद्रनहान झील बनी है जहां से पब्बर रिवर निकलती है। तो दैट चंद्रनहान ग्लेशियर, ठीक है, चंद्रनहान ग्लेशियर। एक बात ये भी है, यहाँ पे देखो ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं ये इसमें से एक ही ऑप्शन है जो शिमला में लाई करता है, दैट इज चंद्रनहान ग्लेशियर। पाचा ग्लेशियर यहाँ पे नहीं है, पाचा ग्लेशियर आपका ये चंद्रा वैली में है लाहौल में, ठीक है, शिली भी वहीं पे है लाहौल में, कुल्टी ग्लेशियर ये भी लाहौल में है। तो एक ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद इज चंद्रनहान ग्लेशियर। तो बिल्कुल चंद्रनहान ग्लेशियर पब्बर रिवर को पानी देता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पब्बर वैली पूछ लिया जाता है आपसे कि पब्बर वैली कहाँ है, तो पब्बर वैली, रोहड़ू वैली, ये सारे जहां जहां से पब्बर बहती है वहां वहां द रीजन अराउंड दैट इज कॉल्ड पब्बर वैली, ठीक है। सो योर C will be the right answer, that is Chandranahan glacier is the source of Pabbar river or feeds the Pabbar river, ठीक है। We will see our next question, that is question number 13. On the bank of which river is Suketi fossil park? सुकेत फॉसिल पार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये NT 2016 का क्वेश्चन है, इट इज सुकेती, बेसिकली सुकेती फॉसिल पार्क। तो सुकेती फॉसिल पार्क जो है इनमें से किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? तो वी आर गिवन विद 4 रिवर्स, वन इज योर गिरी, सेकंड ऑप्शन इज बाटा, थर्ड इज मार्कंडा, फोर्थ इज आंध्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल all four options that we have been given here are tributaries of Yamuna river, ठीक है, and all are tributaries of Yamuna river सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती हैं। गिरी रिवर अभी हमने इसके बारे में देखा कि गिरी रिवर सेपरेट करती है सिरमौर को दो बराबर हिस्सों में, सिसगिरी, ट्रांसगिरी, गिरियार, गिरिपार। बाटा भी वही है, मार्कंडा रिवर वही है, आंध्रा खड वही है। तो सुकेती फॉसिल पार्क की अगर बात करें, सुकेती फॉसिल पार्क की नाहन में है पहली चीज, और नाहन जो टाउन है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मार्कंडा रिवर। सुकेती फॉसिल पार्क लाइज टू द लेफ्ट बैंक ऑफ मार्कंडा रिवर। दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है, 2016 का क्वेश्चन है, इसके बाद भी आई एम प्रिटी श्योर कि ये बहुत बार पूछा गया होगा। सुकेती फॉसिल पार्क एक जीवाश्म पार्क है, क्या लिखा है इसको हिंदी में, हाँ जीवाश्म पार्क, ठीक है। सुकेती फॉसिल पार्क एक जीवाश्म पार्क है जहां पे फॉसिल्स मिले थे। तो ये जो है लोकेटेड है मारकंडा, जो खड बोलते हैं सिरमौर में, मारकंडा खड या मारकंडा रिवर यहाँ पे मेंशन्ड है, नो इशू। तो मारकंडा रिवर के लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड है सुकेती फॉसिल पार्क, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नाहन बहुत बार पूछ लिया जाता है, नाहन इज द टाउन, नाहन इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जहां से मारकंडा रिवर बहती है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। So your C will be the right answer. Next question, question number 14. So question number 14, let's see. सतलज रिवर rises from which of the following places? तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कि सतलज रिवर का ओरिजिन कहाँ होता है, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी। ऑप्शन ए इज वेरीनाग फॉल। अच्छा ये क्वेश्चन हाईलाइट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। वेरीनाग फॉल तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। सेकंड राक्सताल, थर्ड रोहतांग पास, एंड फोर्थ ब्यास कुंड, ठीक है। तो अगर ब्यास कुंड की बात करें तो ब्यास कुंड जो है ग्लेशियर है जो कि कुल्लू में लाई करता है, ब्यास कुंड इज द सोर्स ऑफ ब्यास रिवर, ठीक। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें दैट इज
रोहतांग पास, तो रोहतांग पास वही है जहां पे ब्यास कुंड है, ठीक है। रोहतांग पास, ब्यास कुंड ग्लेशियर इज सिचुएटेड नियर टू रोहतांग पास। राक्सताल, राक्सताल वो जगह है जहां से सतलज रिवर निकलती है। अभी जब हम जांस्कर रेंज वाला क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे उसमें आपको बताया था राक्सताल तिब्बत में है जहां से सतलज रिवर का ओरिजिन होता है, ठीक है। वेरीनाग फॉल जो है ये वेरीनाग आई थिंक फॉल लिखा है यहाँ पे, वेरीनाग इन कश्मीर, वहां से झेलम नदी निकलती है, इफ इट इज दैट, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं है, ठीक है जी। चलिए, तो योर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज राक्सताल, और मानसरोवर लेक नियर राक्सताल इज द सोर्स ऑफ this Satluj river. Okay. We will see our next question, which is also have been asked in Allied 2019 exam. Which of the following rivers is not a tributary of Yamuna river? Again, Yamuna river की tributaries पे question. एक चीज अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने बनाए हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली पेपर्स में आस्क्ड हैं, जैसे एनटी के एलाइड का पेपर, ठीक है। अदर पेपर्स जो भी आगे आगे हम देखेंगे, और भी पेपर्स हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत ज्यादा डाटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। तो डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज हिमाचल प्रदेश इज कंसर्न्ड, हिमाचल प्रदेश जीके इज कंसर्न्ड। डाटा बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं हिमाचल में। कॉन्सेप्चुअल तो वैसे भी कोई ज्यादा चीजें हैं नहीं, कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत जो है वो आपको देखना है। अदरवाइज लेक्स हो गए, ग्लेशियर हो गए, रिवर्स होगी, उनकी ट्रिब्यूटरीज होगी, उनसे एसोसिएटेड जो डिस्क्रिप्शन है कुछ उनके बारे में, कोई माइथोलॉजिकल फैक्ट है, इस तरह की चीजें आपको बार बार पूछी जाती हैं। तो ये पैटर्न आप यहाँ से एक बार समझने की कोशिश करिए। इस तरह के क्वेश्चन, अभी हम 15 क्वेश्चन पे पहुंच गए, 15 के 15 क्वेश्चन यू विल सी लाइक पैटर्न, ठीक है ना, कि एक तरह का कि स्टैटिक क्वेश्चन और यही टॉपिक्स, ठीक है, जो मैंने बताया ग्लेशियर का, लेक का, पासिस का, वैलीज का, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने इसको ध्यान रखना है और इसके हिसाब से फिर आगे जो आप प्रिपेयर करेंगे अपने लिए तो वो भी उसी तरह से करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो गिरी रिवर अभी हमने देखा, गिरी सिरमौर से जाती है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। टॉन्स रिवर, टॉन्स ऑब्वियसली इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना से हिमाचल में नहीं मिलती, लेकिन जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, विच इज कैपिटल सिटी ऑल्सो, देहरादून में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कलसी, कलसी, तो वहां पे मर्ज होती है यमुना के साथ टॉन्स रिवर, ठीक है। टॉन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तीसरा अगर देखें पब्बर रिवर, ठीक है, तो पब्बर रिवर चंदनहन से निकलती है और सिरमौर जाती है, यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यमुना बेसिन का पार्ट है ये पब्बर। चौथा जो बच गया बिनवा, तो बिनवा इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नॉट पूछा था कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो बिनवा जो है वो कांगड़ा में है, ब्यास की ट्रिब्यूटरी। बिनवा इज इन बैजनाथ आई थिंक, ठीक है। तो बिनवा जो है बैजनाथ से बहती है, और बिनवा नदी ब्यास बेसिन का या ब्यास रिवर की क्या है, एक सहायक नदी है, यमुना रिवर की नहीं है। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है जी। सो वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 16. This has been asked in HES exam 2070, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो which of the following valleys lies between धौलाधार एंड पीर पंजाल, ठीक है। तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में से इनमें से कौन सी वैली लाई करती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए इज योर भल वैली, ऑप्शन बी इज योर बड़ा बंगाल वैली, ऑप्शन सी इज योर क्यारादून वैली, ऑप्शन डी इज योर पब्बर वैली, ठीक है। तो पहली चीज देखिए, धौलाधार और पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस, आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है हिमाचल के, जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं या जो 3 डिविजन्स इन जनरल हम कंसिडर करते हैं, जो माउंटेन क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स है हिमाचल में, हिमालयस की, तो उसमें शिवालिक्स, मिडल हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय, और एक जांस्कर रेंज जो हमने डिस्कस करा कहाँ पे लगती है हिमाचल के साथ, वो प्लस मिडल हिमालयस में धौलाधार और पीर पंजाल, ये 2 सब रेंजेस आती हैं। तो धौलाधार ऑब्वियसली इट मेनली लाइज इन कांगड़ा, आपको पता है, ठीक है। पीर पंजाल इट लाइज पैरेलल इन द नॉर्थ ऑफ धौलाधार, तो नॉर्थ ऑफ धौलाधार मींस नॉर्थ ऑफ कांगड़ा, तो नॉर्थ ऑफ कांगड़ा में आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो वहां से होके जाती है कुल्लू की तरफ। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो बल वैली की अगर बात करें, ऑप्शन ए, तो बल वैली आपकी मंडी में है, ठीक है। सम ऑफ यू माइट हैव हर्ड दिस फैक्ट कि बल वैली कहाँ है, मंडी में है। बल वैली इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल वैलीज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
इस ऑप्शन को देखें, ऑप्शन सी को, क्यारादून वैली। तो क्यारादून वैली कहा जाता है पोंटा साहिब जो वैली है, ठीक है, पोंटा साहिब को। तो पोंटा साहिब ऑब्वियसली बिल्कुल साउथ में जाके है हिमाचल प्रदेश के, तो वहां पे भी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में तो नहीं हुआ वो, है ना। थर्ड अगर हम देखें तो पब्बर वैली, ठीक है, पब्बर वैली अभी हमने डिस्कस करा शिमला में, है ना। तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में लाई नहीं करती, लेकिन जो एक ऑप्शन है बड़ा बंगाल वैली, ठीक है, दिस विल बी योर राइट आंसर, बिकॉज बड़ा बंगाल जो है, इसको भी एक बार देख लें अगर, जैसे आपको शायद कहानी समझ ना आए जो मैं कह रहा हूं। ये अगर हम मान लें हिमाचल प्रदेश का मैप है, तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट्स का थोड़ा सा आइडिया है, ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, दिस इज चंबा, दिस इज कांगड़ा, ये इधर लाहौल, ये किन्नौर, ये यहाँ पे सिरमौर, ये बीच में मंडी, ये कुल्लू, ठीक है, ये यहाँ पे शिमला, फिर यहाँ पे बिलासपुर, ये इधर हमीरपुर, ये ऊना, बिलासपुर और ये सोलन, ठीक है। तो इस तरह से लगभग डिवीजन है। तो ये देखिए चंबा एंड कांगड़ा, कांगड़ा में धौलाधार ऐसे लगती है, ठीक है ना, इस तरफ को जाती है मंडी की तरफ, और यहाँ पे पीर पंजाल ऐसे जाती है कुल्लू की तरफ, लाइक दिस, ठीक। तो ये जो बीच में रीजन है ये वाला, ये वाला जो रीजन है इसके बीच में, दिस रीजन, ठीक है, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में ये जो रीजन है, ये जो एरिया है इसको कहते हैं बड़ा बंगाल वैली, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रीजन इज नोन एज बड़ा बंगाल वैली। बड़ा बंगाल एक ग्लेशियल बेल्ट है, ये ग्लेशियर, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर है, लाइक बड़ा बंगाल ग्लेशियर अपने आप में ग्लेशियर है बहुत बड़ा, बादल ग्लेशियर है, ठीक है। बड़ा बंगाल से ही जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर भी निकलती है, दैट इज रावी रिवर, जो बड़ा बंगाल से निकल के चंबा की तरफ फ्लो करती है और चंबा से एग्जिट करके जम्मू कश्मीर में चली जाती है। तो बेसिकली धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में सिचुएटेड जो वैली है दैट इज योर बड़ा बंगाल वैली। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 which says in which of the following district of Himachal Pradesh is मुलगम वैली इज सिचुएटेड। तो ये एचएस का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया था, लेकिन वैलीज का क्वेश्चन है, आ जाता है कभी भी स्टैटिक क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है, तो किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, इसका आंसर भी गिवन ही है यहाँ पे। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये मुलगम वैली सिचुएटेड है। इसके अलावा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको बसपा वैली पता होगा, जिसको सांगला वैली भी बोलते हैं, हांगरांग वैली इज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, रिब्बा वैली इज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, टिडोंग वैली इज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हैं जो कहाँ पे हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वन ऑफ देम वाज मुलगम वैली। तो मुलगम वैली आल्सो लाइज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आप याद रखेंगे। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेटेस्ट वन, जो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का 2021 का एग्जाम है उसमें ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की मैं बात करूं, तो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो क्वेश्चन डालने का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से चेंज हो गया है कि जो स्टैटिक क्वेश्चन, जैसे आपने पहले पुराने क्वेश्चन देखे होंगे 16 के 15 के हमने डिस्कस करे, तो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस, ठीक है, कि एक फैक्ट, एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन, एक आंसर। अब पिछले 2 या 3 सालों से कमीशन ने इस तरह के कॉम्बिनेशंस बना के क्वेश्चन डालना शुरू करा है, जिसमें या तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स करके डालते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट्स दे देंगे, उसमें से अगर फॉर एग्जांपल इफ इट इज फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन, तो उसमें एक स्टेटमेंट योर लेक के साथ रिलेटेड है, सेकंड स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद योर पासेस के साथ मान लो, थर्ड स्टेटमेंट कोई माउंटेन से पूछ लिया, फोर्थ स्टेटमेंट कोई XYZ चौथी चीज पूछ ली है। तो एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर पूछा भी क्या होता है, अब पुराने क्वेश्चन अगर जो पहले वाले हम देखें तो उसमें नॉट करेक्ट इतना ज्यादा नहीं पूछा था, इसमें करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट, इनमें से ठीक कौन सा है, इनमें से गलत कौन सा है, ये वाला पैटर्न जो है बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है कमीशन। तो आपको क्वेश्चन जो उसका आंसर है या जो ऑप्शन है उसको पढ़ने से पहले एक बार ये जरूर देखना कि पूछा गया है इस क्वेश्चन में, वेदर द करेक्ट स्टेटमेंट इज आस्क्ड, वेदर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज आस्क्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये 4 कॉम्बिनेशन बनाए हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करिए कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनको, ठीक है, एक एक करके। सो पहली स्टेटमेंट देखिए कि बहादुरपुर एंड बंदला रेंजेस, ठीक है, बहादुरपुर और बंदला रेंजेस, तो इसका जो मैच है वो है डैमी वैली के साथ,
ठीक है। अब देखिए बहादुरपुर रेंज जो है, बहादुरपुर एक पीक है, बहादुरपुर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बंदला रेंज, बंदला एक माउंटेन रेंज है, शिवालिक रेंज विच इज इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बोथ लाइज इन बिलासपुर। अब यहाँ पे पैटर्न समझिए, पूछा गया है। तो यहाँ का जो पैटर्न है वो है कि ये दोनों बिलासपुर में लाई करती हैं। तो जो सामने वाली चीज है या जो सामने वाला ऑप्शन है which should that should also be linked to the same district, ठीक है। तो डेमी वैली की यहाँ पे बात करी गई है। तो देखिए यहाँ पे ये माउंटेन्स हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए बहादुरपुर रेंज, सॉरी दिस नॉट मारकंडा, दिस बंदला रेंज, ठीक है। फिर दूसरी तरफ वैली के साथ मैच किया हुआ है, तो आपको पता होनी चाहिए वैली, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लेक भी पूछ ली है, देखिए, ठीक है, ये भी वैली है, ठीक है, यहाँ भी लेक पूछ ली है। तो इस तरह से आपको क्या एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीजें एक साथ, लेक, वैली, पासिस, जो मैं भी कह रहा हूँ वो सारी चीजें पूछ लेते हैं। तो डेमी वैली की अगर हम बात करें तो डेमी वैली या डनवी वैली इसको कहा जाता है, दिस। और एक और वैली आती है बिलासपुर में, डेमी वैली, एंड देयर इज वन अदर, ठीक है, मैं आई एम फॉरगेटिंग करंटली, सॉरी, ठीक है। तो ये दोनं जो हैं, या पर्टिकुलरली अगर डेमी वैली की बात करें तो ये लाई करती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, डेमी वैली एंड देयर इज वन अदर, ठीक है। तो डेमी वैली इज इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बहादुरपुर एंड बंदला रेंजेस जो हैं बिलासपुर में है, डेमी वैली भी बिलासपुर में है। तो ऑप्शन ए तो क्या है, करेक्टली मैच्ड है। पूछा गया है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। दूसरा देख लेते हैं, मारकंडा एंड धरती रेंजेस, ठीक है, या धारती रेंजेस इसको कहा जाता है। इस स्टेटमेंट को बाद में देखते हैं, पहले तीसरा देख लेते हैं। जैसे चंद्रताल लेक, ठीक है, चंद्रताल लेक अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति में। मैच किया गया है कुंजुम रेंज के साथ, कुंजुम रेंज भी कहाँ है, लाहौल स्पीति में। तो ये वाला भी ठीक हो गया। चौथी स्टेटमेंट में पूछा है कि सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, ये भी हमने अभी देखा, जो हमारा आई थिंक फर्स्ट ही क्वेश्चन था, उसमें एक स्टेटमेंट थी कि जैसे इसमें बताया कि सोर्स ऑफ पार्वती रिवर इज मानतलाई लेक। तो व्हाट स्टेटमेंट वी हैव स्टडीड या वी हैव सीन कि मानतलाई लेक इज द सोर्स ऑफ तीर्थन रिवर, ये थी वो स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट गलत थी। तो मैंने कहा था कि मानतलाई लेक किसका सोर्स है, पार्वती रिवर का सोर्स है, जो कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की हिमाचल प्रदेश में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्टली मैच्ड है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे ये जो है फिर ये बचती है, तो दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड। कैसे, देखिए मारकंडा रेंज बोला हुआ है ना, और धारती रेंज बोला हुआ है। तो ये बोथ द माउंटेन रेंजेस बोथ लाइज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट थिंग, ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करती हैं। दून एंड सप्रून वैलीज की बात करें तो दून वैली बोला जाता है नालागढ़ वाला जो एरिया है उसको, सप्रून वैली जो सोलन, ठीक है। तो दून एंड सप्रून बोथ लाइज इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, बट मारकंडा एंड धारती रेंजेस दीज टू लाइज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो दिस इज सिरमौर, दिस इज सोलन। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो दिस ऑप्शंस यही होंगे इसके शायद, है ना। तो सेकंड विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा था, ठीक है। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा। आप चाहते हैं तो इन जो मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, पेन डाउन कर लीजिए, इनसे एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं वो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है जी। तो वी विल मूव ऑन। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन था, देखिए एचएस 2021 का क्वेश्चन है। तो अब अगर आप इससे समझ पा रहे होंगे कि अभी आने वाले टाइम में जो पेपर आएंगे तो वो किस तरह से आएंगे। हाउएवर एचएस का क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो और दूसरे पेपर है एचएस से कम रहता है, बट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन वो तो रेप्लिकेट होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दूसरे पेपरों में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। फिर से इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है, एचएस 2019 में ये पूछा गया था, ठीक है। फतेहपुर फोर्ट, फतेहपुर फोर्ट, बंदला धार, बंदला धार अभी हमने पढ़ा, बंदला माउंटेन रेंज। तो बंदला धार बिलासपुर में है, फतेहपुर फोर्ट इज इन बिलासपुर। त्यून फोर्ट, त्यून धार, झंझार धार, कोट धार। अच्छा ये क्वेश्चन इट इज कंप्लीटली अबाउट बिलासपुर, ठीक है। तो जो देव बडोली टेम्पल है वो झंझार धार में है, ये कह रहा है, और ये दगोगा मलहॉट जो है वो कोट धार में है, ठीक है। तो देखिए बिलासपुर को पुराने टाइम में कहलूर कहा जाता था, कहलूर, ठीक है। और कहलूर के अलावा देयर इज वन अदर नेम, इसको सतधार कहलूर भी कहते थे। पूछ ले जाते हैं आपसे किस और नाम से बुलाया जाता है, जो प्रिंसली स्टेट बिलासपुर हुआ करती थी दैट यूज्ड टू बी कहलूर। जो डायलेक्ट यहाँ पे बोली जाती है बिलासपुर में, जो लोकल डायलेक्ट बोली जाती है दैट इज कहलूरी। तो सतधार का मतलब होता है, सतधार मीन्स लैंड ऑफ 7 हिल्स, ठीक है। तो बेसिकली दिस कहलूर वाज सिचुएटेड ऑन दिस 7 हिल्स। तो वहीं से ये क्वेश्चन आ गया हुआ है।
तो अगर इनको एक एक करके देखें तो बी ऑप्शन तो उसका ठीक है, त्यून फोर्ट त्यून धार पे है। देव बडोली टेम्पल झंझार धार, इंपॉर्टेंट ये पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन ये अभी लेटेस्ट कोई एग्जाम हुआ, एक दो महीने पहले कोई एग्जाम हुआ, उसमें ये वाली स्टेटमेंट मैंने देखी, ठीक है ना, तो ये वहां भी पूछा गया था। डगोगा मल्हौडी कोट धार में, ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। एक जो यहाँ पे देखिए ये फतेहपुर फोर्ट जो है, तो फतेहपुर फोर्ट जो है वो बंदला धार में नहीं है, ठीक है ना। फतेहपुर फोर्ट और एक और फोर्ट है कोट कहलूर फोर्ट, ठीक है, बोथ आर ऑन नैना देवी हिल। जो 7 हिल्स हैं उसमें से नैना देवी हिल, जिसपे श्री नैना देवी जी का टेम्पल सिचुएटेड है, वो भी कहाँ है, बिलासपुर में है। तो दैट इज वन अमंग दो 7 हिल्स, ठीक है। नैना देवी जो है दैट आल्सो यूज्ड टू बी द फर्स्ट कैपिटल, जब बिलासपुर प्रिंसली स्टेट राजा वीरचंद चंदेल, ठीक है, व्हेन ही हैज एस्टैब्लिश्ड एज बिलासपुर प्रिंसली स्टेट, तो नैना देवी हिल जो है वहां पे जो कोट कहलूर फोर्ट बनाया, तो कोट कहलूर यूज्ड टू बी द फर्स्ट कैपिटल ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट। तो वो यही चीज है कि फतेहपुर फोर्ट जो है वहां पे कोट कहलूर फोर्ट प्लस फतेहपुर फोर्ट 2 फोर्ट्स थे, तो इट दे आर नॉट ऑन बंदला धार, बंदला धार पे नहीं है, ठीक है। बंदला धार जो एक पैराग्लाइडिंग साइट है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, इस चीज को आप याद रखेंगे। और बंदला में जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, वो भी सिचुएटेड है बिलासपुर में। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एसोसिएटेड विद दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल हो सकता था, बिकॉज ये बहुत डिटेलिंग वाला फैक्चुअल क्वेश्चन था थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे, बंदला धार पे फतेहपुर फोर्ट नहीं है, नैना देवी हिल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द मिसमैच इन द फॉलोइंग पेयर्स। एचएस का क्वेश्चन 2014 का, तो इसमें भी मिसमैच ढूंढना है। तो त्यून धार चंबा, तो अभी हमने देखा त्यून फोर्ट, तो त्यून धार पे, त्यून धार कहाँ है, बिलासपुर में, तो पहला तो गलत हो गया, शायद ये इसका आंसर बन जाएगा। जाखधार अगर देखें, जाखधार एक शिवालिक माउंटेन रेंज में पड़ता, शिवालिक में पड़ता है, हमीरपुर में है, बिल्कुल सही। हरिपुर धार अगर बोले तो सिरमौर में है, हरिपुर धार, नोहरा धार, ये सारे रीजन्स, इट इज इन सिरमौर। सांजी धार इट इज इन शिमला, सांजी धार, ठीक है। ये यहाँ कुछ स्पेलिंग की दिक्कत है यहाँ पे, या सांजी धार, ठीक है, बट ये स्टेटमेंट ठीक है, शिमला में। एक ही स्टेटमेंट गलत है जो त्यून धार वाली है यहाँ पे, त्यून धार चंबा में ना होके त्यून धार कहाँ पे है, त्यून धार इज इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा है, हाँ मिसमैच पूछा है ना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज मिसमैच्ड, ठीक है। सो ए विल बी योर राइट आंसर। वी विल सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच माउंटेन रेंज सेपरेट सिरमौर फ्रॉम शिमला। वेरी इंपॉर्टेंट, सिरमौर को शिमला से कौन सा जो माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज को कहते हैं पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से सेपरेट करती है? सो हियर आर योर 4 ऑप्शंस। वन इज चूड़ चांदनी, सेकंड इज चांचल, थर्ड इज हाटू एंड फोर्थ इज शाली। तो ऑल 4 माउंटेन रेंजेस जिसमें देखो हाटू शिमला में आता है, चांचल हाईएस्ट पीक है शिमला की, शिमला में आता है, शाली टिब्बा इट इज इन शिमला। एक यहाँ पे जो ए ऑप्शन है चूड़ चांदनी, चूड़ चांदनी यहाँ पे लिखा हुआ है, एचएस का क्वेश्चन है 2010 का। चूड़ चांदनी इज आल्सो नोन एज चूड़धार, ठीक है। एंड चूड़धार इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पॉइंट इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन सिचुएटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ सिरमौर एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर बात करें तो चूड़धार का जो सिरमौर वाला पोर्शन है, तो वो ट्रांसगिरी रीजन बोलते हैं उसको, ठीक है। इस तरफ शिमला वाला जो एरिया है, तो चौपाल और ये सारे ये रीजन आते हैं। सो चूड़धार बेसिकली एक्ट्स एज अ सेपरेशन बिटवीन शिमला एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बाकी ये जो 3 है, ये 3 पीक्स हैं, हाटू पीक शिमला में है, दिस चांचल पीक हाईएस्ट पीक है शिमला की। सो चूड़ चांदनी, यहाँ पे देखो चूड़ चांदनी लिखा है बिकॉज चूड़धार नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन चूड़ चांदनी को ही क्या कहा जाता है, चूड़धार कहा जाता है। चूड़धार 3700 समथिंग मीटर्स की हाइट पे सिचुएटेड है। चूड़धार के बारे में दूसरी चीज, हाईएस्ट पीक है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। उसके अलावा चूड़धार के बारे में एक और फैक्ट, यहाँ पे शिरगुल महादेव टेम्पल, शिरगुल देवता जो सिरमौर में बहुत माने जाते हैं, तो शिरगुल देवता का टेम्पल एक यहाँ पे सिचुएटेड है चूड़धार में, ठीक है। सो दीज आर सम फैक्ट एसोसिएटेड विद दिस क्वेश्चन। वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो क्वेश्चन नंबर 22, सो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, Which mountain range known as मानक पर्वत in ancient times? पुराने समय में मानक पर्वत किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, धौलाधार, जांस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, ठीक है। तो धौलाधार की मैं बात करूं, धौलाधार को मानक नहीं मौलक पर्वत कहा जाता है, मौलक, मौलक पर्वत, ठीक है, मौलक नॉट मानक।
पीर पंजाल की बात करें, पीर पंजाल को पांगी रेंज भी बोलते हैं, पांगी रेंज। जांस्कर तो जांस्कर रेंज अभी हमने पढ़ा। शिवालिक जो है इट इज कॉल्ड मानक पर्वत। शिवालिक, शिवालिक आपको पता है, शिवालिक इज द जो लो हिल्स हैं, ठीक है ना, 350 मीटर से लेके 1500 मीटर के बीच का जो रीजन है हिमाचल प्रदेश में, दैट रीजन इज कॉल्ड शिवालिक, जिसमें आते हैं जो लोअर पार्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, अल्टीट्यूड वाइज लोअर पार्ट्स हैं, लाइक हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, लोअर पार्ट्स ऑफ कांगड़ा, पार्ट्स ऑफ मंडी, दिस पार्ट्स ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट जो दून वाला एरिया है, पोंटा साहिब एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इस तरह के जो पार्ट्स हैं, जो एरियाज हैं हिमाचल प्रदेश के, दे लाइज इन दिस शिवालिक रेंज, ठीक है। तो शिवालिक इज नोन एज मानक पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एट विच प्लेस डज रिवर सतलज इंटरसेक्ट धौलाधार माउंटेन रेंज? कहां पे काटती है धौलाधार को सतलज रिवर? वेरी 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 प्रोमिनेंट क्वेश्चन, एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जो हिमाचल फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर होता है, जो लास्ट टाइम 2019 में ही हुआ था, ये उसके बाद हुआ भी नहीं, तो उसका क्वेश्चन है ये। तो देखिए कहां पे काटती है, तो चार ऑप्शंस है, वन इज योर खाब, सेकंड इज योर रामपुर, थर्ड इज योर कड़छम, फोर्थ इज योर कल्पा, ठीक है। तो खाब की अगर बात करें तो खाब ऑप्शन तो वो है जहां पे, खाब इज अ प्लेस जहां पे स्पीति और सतलज रिवर मिलती है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा। कल्पा की बात करें, कल्पा जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुआ करता था किन्नौर का, जो कि बाद में चेंज होकर रिकांगपिओ हो गया। कड़छम इज द प्लेस वेयर बसपा रिवर मीट्स सतलज, बसपा मिलती है सतलज से, सतलज काटती नहीं है धौलाधार को। ये जितने रीजन्स है ना, देखो कल्पा, खाब, कड़छम, अगर इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, तो ये कहाँ लाई करते हैं? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट किस में आता है? ग्रेटर हिमालय में, है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा है यहाँ पे कि धौलाधार रेंज को कहाँ काटती है, तो धौलाधार रेंज तो ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली धौलाधार किन्नौर में तो हो नहीं सकती। तो किन्नौर के तीनों ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए, सिंपल था। एक ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद इज योर रामपुर। तो रामपुर में सतलज रिवर इंटरसेक्ट धौलाधार माउंटेन रेंज, दिस इज योर राइट आंसर। सो रामपुर विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत? ये तो रिपीट क्वेश्चन एसीएफ 2017 का, ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा। जांस्कर माउंटेन रेंज जो कि स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, ठीक है जी। चलिए वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा डाटा ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है हमसे। एचएस का क्वेश्चन है 2018 का। क्वेश्चन क्या है कि आउट ऑफ टोटल 55673 स्क्वायर किलोमीटर, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर ज्योग्राफिकल एरिया जो है हिमाचल का, व्हाट इज द एरिया विच फॉल्स इन स्केड्यूल्ड एरिया? ठीक है, स्केड्यूल्ड एरिया का मतलब ऐसा एरिया जो ट्राइबल बेल्ट है हमारी, ठीक है। ट्राइबल बेल्ट अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो जो ट्राइबल बेल्ट है हिमाचल प्रदेश की, इस पे आई थिंक विजिबल नहीं है, तो उसमें आती हैं द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लाहौल एंड स्पीति कंप्लीटली, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली, उसके अलावा पांगी वैली ऑफ चंबा, पांगी एंड भरमौर, सिंपली भरमौर रीजन ऑफ चंबा, जो भरमौर सब डिवीजन है वो, प्लस पांगी वैली, ठीक है। पांगी जो नॉर्दर्न मोस्ट वैली है चंबा की, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर किलाड़ है वो। और अभी एक ट्रांसगिरी रीजन ऐड हो रहा है इसमें। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आपको पता है हाटी ट्राइब, सिरमौर की रहने वाली एक ट्राइब है, जिसको हाल में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई या ट्राइबल स्टेटस प्रदान किया गया, ठीक है, स्केड्यूल्ड ट्राइब में उसको डाल दिया गया। तो इसमें पूछा है कि एरिया अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब कितना आता है हिमाचल में। तो ये जो चार चीजें हमने लिखी, बचा तो नहीं कोई? लाहौल स्पीति है, ठीक है, किन्नौर भी है, पांगी है और भरमौर है, यही है, ठीक है। तो प्लस ये ट्रांसगिरी रीजन, तो अभी ये तो ऐड होगा, अभी इसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, तो ये जितना एरिया जो होगा तो बाद में डाटा चेंज हो जाएगा, तो इसको अभी के लिए भूल जाओ। तो ये जो तीन चीजें हमने देखी, तो इसमें से कितना एरिया है हिमाचल प्रदेश में, ट्राइबल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, सिंपल। इसमें जो पूछा है ट्राइबल एरिया कितना है हिमाचल का, एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2018। तो देखिए 23,655 स्क्वायर किलोमीटर, 12,970 किलोमीटर, 17,755 स्क्वायर किलोमीटर, 32,555 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मुझे भी एग्जैक्ट फिगर इसकी याद नहीं है, लेकिन 42% के आसपास एरिया, ठीक है, 42.74 टू बी एग्जैक्ट,
42.74% एरिया जो है हिमाचल का, लगभग 42% एरिया, याद रखिए 42% एरिया जो है हिमाचल का वो लाए करता है या उस दैट एरिया इज स्केड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया जिसको कहा जाता है 42%। तो यहाँ पे 42% लगा लो कि 55,673 टोटल है। तो वैसे तो उसको कैलकुलेट भी कर सकते थे अगर पेपर में पूछ लें, है ना। 42% ऑब्वियसली आसान है निकालना, टोटल एरिया हमारे पास गिवन है 55,000 का 42%। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो देखो जो बी ऑप्शन है 12,970, तो 55,000 का लगभग 40-42%, 12,000 तो नहीं हुआ बिल्कुल भी। 32,000 तो 50% से ज्यादा हो गया, ठीक है, 32,000 50% से ज्यादा हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। 17,000, तो 17,000 जो है लगभग 42%, ये भी नहीं हुआ, ठीक है ना। 17,755 नहीं, 45% नहीं, 42% नहीं हुआ। एक यहाँ पे एरिया गिवन है दैट इज 23,655, अच्छा नहीं, ठीक है, यही हुआ 17,755, 42% लगभग इतना ही हुआ। सो दिस इज 17755 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये हुआ 42% टोटल स्केड्यूल्ड एरिया। तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो ये होगा 17,755 स्क्वायर किलोमीटर। दिस मच ऑफ एरिया इज ट्राइबल एरिया इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में, एक मिनट। 42% ये तो है नहीं, 32 भी है नहीं, 23,655 आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। 42% तो है, इट इज तो एब्सोल्युटली करेक्ट। 42% एरिया जो है वो क्या है, ट्राइबल एरिया है हिमाचल का। 13,000 तो ये है, 4,000, ठीक है, ठीक है जी। ए आंसर, ए ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन, दैट इज 23655 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 23655, बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज कर गया। 23,655 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो टोटल एरिया है हिमाचल प्रदेश का, जो ट्राइबल एरिया में आता है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 42% के आसपास बैठेगा, ठीक है ना। ये 17, इसको 17,17755 नहीं है, ये 42% नहीं बनता, ठीक है। 23,655 स्क्वायर किलोमीटर, दिस मच एरिया इज द टोटल ट्राइबल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये अभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लाइट में पूछा है, तो ये आप सबको ही ऑब्वियसली पता होगा। पिछले क्वेश्चन में गिवन भी था 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ हिमाचल फॉल इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, एलाइड 2017 का क्वेश्चन है। बेसिकली सिंपल, अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है। तो लाहौल स्पीति जिले में यहाँ पे 25% एक ऑप्शन है। तो लाहौल स्पीति का जो टोटल एरिया है वो आप लिख सकते हैं 13,835 स्क्वायर किलोमीटर, और ये हो जाता है लगभग 24.85%, 24.85%। तो इट इज ऑलमोस्ट 25%। अगर देखेंगे बाकी ऑप्शन देखें 15% नहीं हुआ, इसके नजदीक 20 के भी नहीं हुआ, 10 के भी नहीं हुआ, तो लगभग 25%, 24.85%। तो दिस इज द टोटल एरिया ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28, विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश गेट्स मिनिमम रेन एनुअली। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आपको पता है, स्पीति, सिराज, डोडरा गवार या पांगी। तो यहाँ पे जो स्पीति है, स्पीति जो है रेन शेडो एरिया में आता है, एंड स्पीति में जो रेनफॉल है वो सबसे कम होता है हिमाचल प्रदेश में पूरे साल में, ठीक है। अगर एक तरह से ड्राईएस्ट प्लेस बोल सकते हैं आप इसको, ड्राईएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें रेनिएस्ट प्लेस की तो धर्मशाला, विच इज सिचुएटेड इन द लैप ऑफ धौलाधार। तो धौलाधार के कारण वहां पे जो बारिश है वो बहुत ज्यादा होती है, तो दैट इज द रेनिएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। सो ऑप्शन ए स्पीति will be your right answer for your question कि which region of HP gets minimum rainfall, ठीक है जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ HP, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी हमने पढ़ा भी वैसे। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सा है, दुधौन ग्लेशियर, तो मैं बता दूं ये कुल्लू में है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ये लाहौल में है, ठीक है। मुलकिला ग्लेशियर ये भी लाहौल में है, और ब्यास कुंड ये भी कुल्लू में है। तो ये हमने अभी पढ़े सारे, थोड़े पीछे, थोड़े क्वेश्चंस पीछे। तो ब्यास कुंड से ब्यास रिवर निकलती है, दुधौन ग्लेशियर कुल्लू में है, यहाँ से
दुधोन ग्लेशियर पार्वती रिवर को फीड करता है, ठीक है। दुधोन ग्लेशियर से मानतलाई लेक जो बनी है, तो दैट इज ड्यू टू द वाटर फ्रॉम दुधोन ग्लेशियर। मुलकिला लाहौल में है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है दैट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। ये लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में पड़ता है। इट इज 25 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड, ठीक है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद दिस। वेरी इजी क्वेश्चन, आई लाइक द क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, टू टैप द क्यूरेटिव पोटेंशियल ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग, HPTDC जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, हैज बिल्ट टर्किश टाइप बाथ नियर विच वाटर स्प्रिंग इन हिमाचल प्रदेश। जो टर्किश जो स्टाइल बाथ हैं या जो बाथरूम्स हैं, ठीक है, तो किस जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये 4 ऑप्शन, तो इनमें से किस स्थान पर वो बनाए गए हैं HPTDC द्वारा। इट इज मोर ऑफ अ करंट अफेयर क्वेश्चन, ठीक है, जिस भी टाइम पे ये पूछा गया था। एक डीएम का पेपर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का 2019 में हुआ था, तो उसमें ये पूछा था। इट इज मोर ऑफ अ करंट अफेयर क्वेश्चन उस टाइम पे, अगर ये हुई थी ये चीजें तो उस टाइम पे इसलिए ये पूछ लिया गया था। तो ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, जो वशिष्ठ, ठीक है ना, कुल्लू में जो स्प्रिंग है, हॉट वाटर स्प्रिंग है वशिष्ठ, वहां पे ये टर्किश स्टाइल के बाथ्स लगाए गए थे HPTDC में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे is Pacha, Shili and Tapan are some prominent names in Chandra Valley, ठीक है, are some prominent names in Chandra Valley। तो ये पूछा है कि ये क्या है, अच्छा ठीक है। इसमें पूछा है कि आर दे, ऑप्शन ए रिवर्स, ऑप्शन बी पीक्स, ऑप्शन सी ग्लेशियर्स एंड ऑप्शन डी हॉट वाटर स्प्रिंग, ठीक है। तो ये थोड़ी देर पहले भी इसका मेंशन आया था, पाचा और शिल्ली का, अभी अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले। तो ये जो है ग्लेशियर्स हैं, जो कि कहाँ पे हैं, चंद्रा वैली में है। लाहौल स्पीति में जो चंद्रा वैली है, जहाँ से चंद्रा रिवर फ्लो करती है, तो उस बेल्ट में जहाँ बड़ा शिगड़ी भी है, जो आपने अभी देखा, तो वहां पे ये सारे जो है ग्लेशियर है, पाचा ग्लेशियर, तपन ग्लेशियर, शिली ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, गेफांग ग्लेशियर, ये सारे कहाँ पे हैं, चंद्रा वैली में, ठीक है। सो दिस ऑप्शन सी, दैट इज ग्लेशियर, शुड बी योर राइट आंसर। तो दैट इज इट फॉर टुडे। ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये चीज काम आएगी, इसको आप अच्छे से करिए। और इसी तरह के और क्वेश्चंस लेके अब हमारी ये डेली सीरीज, रोज आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। 300 प्लस MCQs वी हैव प्लान्ड इन ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे 300 क्वेश्चंस में। 300 से ज्यादा ही रहेंगे, बट एटलीस्ट 300 क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो उसमें जो है आपके MCQs तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसमें जो ज्योग्राफी, जो पूरा हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक में जो स्टैंडर्ड ज्योग्राफी सिलेबस होता है, तो वो सारा हम वहां से कवर कर लेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड गुड लक।